अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या होता है, क्यों होता है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं और इसकी मेडिसिन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा हिरम। चलते हैं अपने टॉपिक। हिस्टीरिया हिस्टीरिया क्या होता है, ये इसको बावडोला भी कहते हैं। जो मतलब है ना, ज़्यादातर मरीज़ क्लिनिक में आते हैं और उनको ये कंप्लेंट होती है कि हमारे पेट में ऐसा महसूस होता है कोई चीज़ घूम रही है और है ना, वो जैसे गोले की तरह आकर हमारे हलक में अटक रही है। तो ये शिकायत काफ़ी पेशेंट में पाई जाती है, ठीक है। और ये मर्ज़ अज़बी है और ये निज़ाम अज़बी में के अफ़वाल में जो फतूर आ जाता है उसकी वजह से होता है, सही है। और ज़्यादातर लोगों के पेट में गोला सा घूमकर हलक में अटकने लगता है। ये उन लोगों में ज़्यादातर होता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो वो लोग इसमें मुब्तला होते हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और जिनका वो निज़ाम हाज़िम मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, निज़ाम हज़म ठीक नहीं होता, तो उन लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है। इस मर्ज़ में काफ़ी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कोई गोला पेट में घूम रहा है और वो आकर गले में अटक रहा है, ठीक है। हिस्टीरिया के जो मरीज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कोई भी बात ये हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं वो किस तरह से आप पहचानेंगे कि उन लोगों को कोई भी बात हो या कोई टेंशन हो या कोई अचानक से ऐसी बात सुन लें कि किसी का एक्सीडेंट या कुछ भी, तो उनके बॉडी में फौरी तब्दीली आना। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि वो मुझे कोई भी टेंशन होती है तो मुझे फौरी मतलब पेट में गड़बड़ होकर मोशन वगैरह हो जाता है, या फौरी मेरे सर में दर्द होता है, या फौरी मुझे आंखों में अंधेरा आ जाता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो टेंशन में फौरी जिस्म में तब्दीली आती है, उसको हिस्टीरिया कहते हैं। और ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर 20 से 25 साल की लड़कियों में ज़्यादातर पाया जाता है। और हिस्टीरिया और मिर्गी में बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि मिर्गी के जो दौरे होते हैं वो अचानक से होते हैं और हिस्टीरिया का जो दौरा होता है उसके अंदर पहले सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दौरे की तरफ जाता है मरीज़ और उसको होश में लाने के लिए उसके मुँह पे। हिस्टीरिया की जो मरीज़ा होती है वो लंबी लंबी सांसें लेती है और कभी हंसती है कभी रोती है। और जो मिर्गी के दौरे में जो मरीज़ा होती है वो मतलब सांसें ऐसी लेती है जैसे खर्राटे ले रही हों, खर्राटों वाली आवाज़ें होती हैं, और रोती भी नहीं है, वो हंसती भी नहीं है। इसमें ये डिफरेंट है। वरना ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को हिस्टीरिया का दौरा होता है, पर लोग समझते हैं कि ये मिर्गी का दौरा है, इसलिए मैंने ये आपको डिफरेंट बता दिया है, सही है। और इसके अलावा जो हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं और ये जो मर्ज़ है उनको ज़्यादातर इस वजह से होता है, जो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं तो उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। और ये ज़्यादातर जैसे 100 में से 95% फीमेल में होता है और 5% मेल में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। फीमेल में जैसे पेल्विक डिसऑर्डर हो या मेंसेस की प्रॉब्लम वगैरह हो, तो इसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हिस्टीरिया की जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। ये इसका मैंने डिफरेंट आपको समझा दिया, सिम्टम्स वगैरह समझा दिए। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, अगर किसी को मेंसेस की प्रॉब्लम की वजह से हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो वो बायो नंबर 15 यानी कि बायो नंबर 15 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो कवर हो जाती है और मेंसेस भी ठीक से होने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद आ जाती है इग्नेशिया। इग्नेशिया हिस्टीरिया के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट दवाई है। जैसे किसी टेंशन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई टेंशन हो या कुछ इस तरह का वाक़या सुन लिया हो, तो जैसे मरीज़ा शॉक में जाने लगे तो फौरी उसको इग्नेशिया दे सकते हैं। कभी वो हंसने लगे, कभी चीखने लगे, कभी मतलब उसको भी महसूस हो कि पेट से गोला उठ रहा है और हलक में जाके फंस रहा है, बेहोशी की कंडीशन में हो, या कोई भी वजह हो या सर पे चोट वगैरह लगने की वजह से इस तरह से हो, और उसको मतलब यूरिन भी बार बार आता है और बाकसरत आता है। और इसके अलावा जो मरीज़ा होती है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उसके बाद कोई इस तरह का वाक़या सुने और उसकी तबीयत ख़राब होने लगे तो हम इग्नेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एसाफोटिडा। जब इस्तेमाल करवाएंगे हलक में गोला फंसा हुआ महसूस हो, ये इसकी बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट अलामत है। जैसा मरीज़ आते हैं और बोलते हैं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गले में हमारे कुछ फंसा हुआ है, तो हम उनको एसाफोटिडा इस्तेमाल करवाएंगे। और पेट जैसा भरा हुआ महसूस होता है और हवा मतलब जो हवा ख़ारिज होती हुई महसूस होती है, और मैदे के ऊपर वो बोझ महसूस होता है, तो और ज़्यादा खाना खाने के बाद हरकत करने से तकलीफ़ होती है। ऐसे मरीज़ और ऐसे हर एक चीज़ मुँह में डालते ही उनको ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो ऐसे लोगों को हम एसाफोटिडा। के बाद आ जाती है टेरेंट्यूरा स्पाइना। जब इस्तेमाल करवाएंगे
जब मरीज़ा बहुत ज़्यादा हँसती रहे, मतलब कोई भी टेंशन में उसको जब दौरा पड़ने वाला हो तो वो बहुत ज़्यादा हँसती रहे, बेचैन रहे, असाब में झटके आएँ और मरीज़ा हर वक़्त असाब को पकड़ के मतलब तकलीफ़ से चीखती रहे, चिल्लाती रहे, तो उसको हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आ जाती है नक्स माशकाटा। ये दवाई असाबी मिजाज औरतों में, मतलब जो बहुत ज़्यादा इस तरह की मिजाजी औरतें हों जो खुशी और गम में फ़ौरी मतलब अपने मिजाज को तब्दील कर लेती हों और थोड़ी-सी भी मेहनत करने के बाद थक जाती हैं और उनका मुँह खुशक होता हो, तो हम उनको ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम हम जब इस्तेमाल करवाएँगे हवा की नाली में, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि पेट से गोला उठता है, हलक में अटकता है, तो हवा की नाली में बहुत ज़्यादा तशन्नुज के साथ हिस्टीरिया का हमला हो, यानी कि दौरा पड़ने वाला हो, उससे पहले उसको ऐसा महसूस हो कि गला बंद हो रहा है और बेहोशी की हालत हो रही है और मरीज़ा ऐसा महसूस करती है कि इसके हलक में कोई चीज़ अटक रही है, तो उसको हम ये देंगे। और पर उसके मतलब मरीज़ा खुद ही कंप्लेन करेगी कि मुझे यूरिन वगैरह की भी प्रॉब्लम है और उसको ना यूरिन जर्द रंग का आ रहा हो, तो हम जैल्सीमियम का इस्तेमाल करवाएँगे। इसके बाद आ जाती है पल्सटीना। पल्सटीना जब इस्तेमाल करवाएँगे हलक में खिंचावट हो, गोला जो फँस रहा है उसमें जैसा रुक-रुक कर ऐसा महसूस हो कि दम घुट जाएगा और अलामतें जैसे बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रही हों और उनमें तब्दीली, कभी खुशी, कभी गम, यानी कि तो मरीज़ा कभी हँसे, कभी रोए, इस तरह की कैफ़ियत हो। और जैसे इक्टेशिया के बाद हम पल्सटीना भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और मरीज़ा को जैसे अंदरूनी प्रॉब्लम, यानी कि वो रहम में कोई प्रॉब्लम भी हो और उसके बाद हिस्टीरिया का दौरा हो, तो हम पल्सटीना इस्तेमाल कर। और इसके बाद आ जाती है कालीफॉस। कालीफॉस हमें 6 सेंस में इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसकी मरीज़ा जैसे चलते हुए हँसती रहती हो या दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेती हो या बेहोशी की कंडीशन उसमें ज़्यादातर पाई जाती हो, कमज़ोर हो और जैसे बहुत ज़्यादा आहें भरती हो, मतलब अपने कोई ना कोई गिला शिकवा करती रहती हो, तो उसके लिए हम कालीफॉस। के बाद आ जाती है ज़रूरी हिदायत। ज़रूरी हिदायत ये है कि मरीज़ा को जैसे हिस्टीरिया का दौरा पड़े तो उसको ऐसे कमरे में लिटाया जाए जहाँ पे हवा बिल्कुल खुली आ रही हो और उसको उसके गर्दन और मतलब सीना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देना चाहिए और ठंडे पानी के मतलब छींटा मारना चाहिए ताकि मरीज़ा को होश आ जाए और उसके इर्द-गिर्द खड़े होकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो मतलब बहुत ज़्यादा गमगीन हो कि इसके साथ ऐसा हो गया, यूँ है, जो भी है, इस तरह की बातें काफ़ी लोग खड़े होकर करते हैं, नहीं करनी चाहिए क्योंकि हिस्टीरिया के जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं होता, उसके मतलब आवाज़ वगैरह वो सुन रहा होता है, तो वो इस तरह की बातें सुन के भी और मज़ीद उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और वरना फिर उसके मैदे के मुकाम पर हल्का सा दबाना चाहिए, उससे भी इस दौरा रफ़ा हो जाता है और मरीज़ उठ के बैठ जाता है। मरीज़ा के जिस्म में दर्द हो तो मालिश वगैरह भी की जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।